हेलो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। पहला क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और अब शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, आपको योगफल ज्ञात करना है और ये हमें एक एपी दे रखी है। योगफल के लिए सूत्र हमें पता है क्या होता है। एस एन बराबर है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। या फिर आप n-2 और a प्लस l यानी अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद, और n यानी कि कितने पद हैं ये पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या है, हमें a दे रखा है 7, डी भी हम निकाल लेंगे। कैसे कि ये जो है 10.5 है, 10.5 यानी कि और -7, कहने का मतलब 10 दूनी 20 और 1 21/2 -7 लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा और 21 -14 यानी 7/2, ये डी का मान भी आ गया। हमें यहाँ पे ए एन यानी कि एल यानी अंतिम पद वो भी पता है 84, लेकिन बच्चों हमें पदों की संख्या नहीं पता है, एन का मान नहीं पता है। तो पहले हमें एन का मान निकालना होगा और फिर हमारा योग का सूत्र लग पाएगा। तो पहले एन निकालिए। हमें पता है एन जो है ए एन बराबर है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो आप देखिए ए एन यानी 84, ए 7 प्लस n-1 इंटू डी, डी के स्थान पर आप रखेंगे 7/2, ये आ गया। अब आप पहले 7 को उठा के इधर ले आइए, इस 7 को, तो क्या हो जाएगा 84 - 7 बराबर है n-1 7/2। 84 में से 7 गए तो क्या बच गया 77, और बराबर है ये 7/2 इधर आ जाएगा। तो आप देखिए 2 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे, क्योंकि 2 भाग में है और 7 गुणा में है, तो भाग वाला गुणा हो जाएगा और गुणा वाला भाग। तो n-1, ये 7 से ये कट गया 11, 11 दूनी 22 बराबर है n-1। तो n का मान कितना आ गया, n बराबर है 22 प्लस 1 बराबर है 23। n का मान निकाल लिया हमने। अब n के मान से अब हमारे पास सभी पूरे हो गए और अब हम ये सूत्र लगा सकते हैं। लगाइए। कितनी पद हैं, 23 पद हैं, तो हमें 23 पदों का ज्ञात करना है। n के स्थान पर 23 आ गया बटे 2, और a के स्थान पर क्या रहेगा 7, और l के स्थान पर 84। तो ये बन गया 23/2 गुणा में 84 और 7 91 बन गया। अब ये बन गया हमारा, और अब इसको हम हल करेंगे तो आप देखिए क्या बनता है। 23 को हम 91 से गुणा करेंगे और 2 से भाग कर देंगे। 23 को 91 से गुणा करेंगे तो आप गुणा करके देखिए इसको, 23 की और 91 की, 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 में 27, और 2 से करेंगे 2 और 2 में 18। तो ये बन गया 3902 2093। तो ये 2093/2, और आप इसको S23 यानी 23 पदों का योग इसके बराबर हो गया। भाग दे लेंगे तो 2 0 4 6 सही 1/2, या आप यूँ कह सकते हैं कि 1046.5 ये उत्तर आ गया। ठीक इसी प्रकार से दूसरा सवाल है बच्चों, दूसरा सवाल, दूसरा भाग यानी कि इसी का,
हम दूसरा भाग करते हैं और दूसरे भाग में बिल्कुल इसी प्रकार से है, कोई अलग से नहीं है। सूत्र हम यूं का तो रहने देते हैं क्योंकि यही सूत्र लगने हैं सभी में। अगला दे रखा है हमें दूसरे में 34 AP दे रखी है, 34 प्लस यानी इसका योग दे रखा है AP का 30 प्लस 10। हमारे पास यहाँ पे A जो है कितना है 34 है, D जो है कितना है 32 माइनस 34 बच्चों क्या आ जाएगा -2 क्योंकि घटती जा रही है। और AN यानी कि लास्ट अंतिम पद दे रखा है 10। अब आप इसमें भी n निकाल लीजिए क्योंकि n निकालेंगे तभी जाकर हम सूत्र लगा पाएंगे। तो AN क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है और AN हमारे पास है 10, A का मान है 34 प्लस n माइनस 1 और D का मान है -2। तो 34 उठा के इधर ले आओ, क्या बन जाएगा 10 माइनस 34 -24 आ जाएगा बराबर है n माइनस 1 गुना में -2। तो n माइनस 1 किसके बराबर हो गया -24 बटे -2 कर दिया तो आ गया 12 और n का मान 12 प्लस 1 बराबर है 13 पद है। तो अब आप रख दीजिए इस सूत्र में, इसमें सूत्र S13 बराबर है 13 बटे 2, A जो है 34 है और L जो है 10 है। तो क्या आ जाएगा 13 बटे 2 गुणा में 44, ये इससे कट गया 22 और 13 दूनी 26 और 2, 13 दूनी 26 और 2 28, योग आ गया 286। इसके बाद अगला सवाल इसी तरह का फिर है, इसी में इसको और करते हैं हम। तीसरा भाग इसी का, और तीसरा भाग देखिए इसमें दे रखा है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230। अब इसमें देखिए बच्चों क्या दे रखा है, A दे रखा है हमें -5 क्योंकि प्रथम पद यही है। सार्व अंतर देखिए -8 माइनस -5, तो ये बन गया -8 प्लस 5 बराबर है -3। और इसके बाद AN दे रखा है हमें यानी अंतिम पद L जो है -230 और AN किसके बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम इस तरह से n का मान निकाल लेंगे, ये -230 हो गया और ये हो गया a की जगह -5 प्लस n माइनस 1 और d के स्थान पर आप रखिए -3। अब ये -5 उठ के इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -230 प्लस 5 बराबर है n माइनस 1 इंटू -3 और ये बन गया -225 और बराबर है n माइनस 1 गुणा में -3 और ये -3 से इसको भाग कर दीजिए, क्या बन जाएगा -225 भाग -3 बराबर है n माइनस 1। माइनस से माइनस कट गया और 3 7 21 3 5 15, n माइनस 1 बराबर है 75, तो n बराबर है कितना आ गया 76 बन गया n का मान, क्योंकि -1 उत्तर जाके प्लस हो जाएगा। इस तरह से हमें पता लग गया कि इसके अंदर 76 पद हैं। तो अब आप इनका योग कर लीजिए, S76 बराबर है 76/2, A का मान है -5 और L का मान है -230।
ये दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, ये इससे कट जाएगा 38, तो ये आ गया 38 गुणा में -235। और अब आप 38 और -235 की गुणा कीजिएगा, और जब आप 38 और -235 की गुणा करेंगे, -235 35 और 38 की गुणा कीजिए तो आप 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 0 हासिल 4, 8 तिये 24 और 4 28 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, 3 3 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये बन गया हमारा 0, 8 और 5 13, 8 1 9, 89 30, तो -8930, ये योग आ गया इन 76 पदों का। इसके बाद सवाल संख्या 3 में भी योग ज्ञात करना है, और देखते हैं उसमें क्या है। सवाल संख्या 3 देखिए, 3 में दे रखा है आपको एक एपी में, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और एपी में क्या दिया हुआ है, ए दे रखा है पहला भाग, इसमें 10 भाग हैं, 2 या 3 भाग हम आज करेंगे। ए बराबर है 5, डी बराबर है 3, ए एन बराबर है 50, यानी अंतिम पद दे दिया। और आपको क्या ज्ञात करना है, आपको निकालना है n और आपको ज्ञात करना है Sn। अभी भी हम इसी का प्रयोग करते आए हैं, इस दूसरे सवाल में यही था, तो हम अलग से कुछ नहीं आया। आप देखिए हमारे पास an है, an क्या होता है, a + n-1 × d, और an हमारे को दे रखा है 50, a दे रखा है 5, n-1 हमने निकालना है, और d जो है वो 3, d जो है 3, d का मान दे रखा है, उसमें हमने पहले d निकाला था, बल्कि पिछले सवाल में, यहाँ दे रखा है। अब आप 5 को उठा के इधर ले जाइए, 50 - 5 बराबर है n-1 × 3, तो ये हो गया 45 बराबर है n-1 गुणा में 3 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 45 भाग 3 बराबर है n-1, और ये इससे करेंगे तो 15, और n-1 बराबर है 15, और n का मान आ गया 15 + 1 यानी कि 16, n का मान हमारा क्या आ गया 16। n निकाल लिया, Sn निकालना। अब Sn में तो यही सूत्र लग जाएगा, Sn बराबर है क्या आ जाएगा, n का मान है 16, और 16/2, प्रथम पद है 5 और अंतिम पद है 50, 2 से 8, तो ये 8 × 55, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, योग आ गया 440। अब दूसरा भाग, इसमें क्या दे रखा है हम वो देखते हैं। तीसरे का दूसरा भाग हमें दिया हुआ है, a बराबर है 7, और दे रखा है a 13 यानी 13वां पद 35 है, और d और s 13 का मान ज्ञात करना है, d निकालना है, और s 13 यानी 13 पदों का योग भी निकालना है। जब आपके पास प्रथम पद है और 13वां पद है, 13वां पद a 13 किसके बराबर होगा, a + 12d, यही है ना, क्योंकि an जो है आपको पता है an किसके बराबर होता है, a + n-1 × d, यानी कि प्रथम पद और जितने ये हैं उसमें से एक घटा के गुणा में d, ये भी तो यहीं पे है, प्रथम पद और 13 में से एक घटा के 12 × d, ये किसके बराबर है, 35 के बराबर दे रखा है।
इसमें a का मान 7 है, तो 7 + 12d बराबर है 35। तो d का मान आ गया 7, उठा के इधर ले जाओ। 12d बराबर है 35 - 7, कितना आ गया 28। 12d बराबर 28, तो d का मान 28/12, यानी कि 4 × 12 और 4 × 7 28। d का मान आ गया 7/3। जब d आ गया है हमारे पास, तो अब हमने क्या निकालना है, अब इसके अंदर हम निकाल लेंगे Sn का मान, और Sn निकालिए। Sn अभी आ जाएगा। Sn का सूत्र क्या होता है, Sn हमें 13 S13 निकालना है, तो 13वां पद तो दे रखा है, यानी अंतिम पद है हमारे पास, यानी S13 किसके बराबर होगा, 13/2 गुणा में a + a13, क्योंकि 13वां पद यानी अंतिम पद, इसने 13 के लिए बोला है, तो 13वां पद क्या हो गया, अंतिम पद। तो 13/2, a 7 है और a 35 है, a 13, तो ये कितना हो गया 13/2, 42, 2 से कट गया 21। अब 13 गुणा में 21, तो 21 ये 63, 6 21 और 6 27, 273 इसका योग आ गया। एक सवाल और ले लेते हैं हम, तीसरा भाग देखिए। इसमें सब में कुछ ना कुछ दे रखा है, कुछ निकालना है, अलग अलग है सभी में। तो आप देखिए, तीसरे भाग में हमें दे रखा है A12 37, A12 बराबर है 37, ये दे रखा है। इसके अलावा हमें दिया हुआ है D दे रखा है 3। आपको निकालना क्या है, प्रथम पद और S12 यानी कि 12 पदों का योग। यानी कहने का मतलब एक अंतिम पद दे रखा है और एक हमें सार्व अंतर दे रखा है। तो कोई बात नहीं, A12 है तो इसका मतलब क्या होगा, a + 11d बराबर है 37, और d का मान हमारे पास है, ये d का मान यहाँ रख देंगे, तो क्या आ जाएगा a + 11 गुणा में 3 बराबर है 37। तो a का मान क्या आ जाएगा 37 माइनस ये उठा के उधर ले जाओ 33, तो यानी कि 4। प्रथम पद आ गया 4 हमारे पास, प्रथम पद भी है और सार्वंतर भी है, तो और अंतिम पद भी है, तो हम S12 निकाल सकते हैं। S12 क्या होगा 12/2, जितनी होते हैं यही, क्योंकि Sn तो n/2, a + an, यानी कि a है हमारे पास 4 और an यानी अंतिम पद 37, क्योंकि अंतिम पद 12वां है और 12 का ही निकालना है। तो 2 से ये 6 और 6 गुणा में 41, 6 कम 6 और 6 चौका 24, 246, ये योग आ गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और कल बचे हुए सवाल हम करेंगे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और बड़ों का सम्मान करें, हमेशा काम करते रहें। धन्यवाद।